जब आप गहरी नींद में थे, भारत की सेनाएं सरहद पार इतिहास रच रही थीं। 6 मई की रात पहलगाम हमले का बदला लेने भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। 9 आतंकी ठिकाने एक के बाद एक तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया और पूरा देश चुपचाप गर्व से भर गया। इस वीडियो में हम बताएंगे आधी रात की उस पूरी कहानी को जिसने हिंदुस्तान का सिर ऊंचा कर दिया। तो शुरुआत करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में एक खूबसूरत शाम पर तभी आतंक की एक भयानक आंधी आई। 26 टूरिस्ट्स की जान ले ली गई। कोई हनीमून मनाने आया था, कोई छुट्टियां और कोई पहली बार कश्मीर की वादियां देखने। पर आतंक ने उन सपनों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। पूरा देश सदमे में था और गुस्से में भी। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया। सेना को छूट थी जवाब देने की, और वो भी अपने अंदाज में। इसरो के मिलिट्री सैटेलाइट से लोकेशन लॉक की गई। गरुड़ कमांडो और पारा एसएफ को रूट समझाया गया। आईएएफ के मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI तैयार किए गए। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट सेटअप किया गया ताकि कोई सिग्नल बाहर न जाए। सब कुछ तय था, तारीख, समय और लक्ष्य। 6 मई की रात शुरू हुआ एक सीक्रेट मिशन जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। टारगेट थे पाकिस्तान और POK पाक अधिकृत कश्मीर में छुपे 9 आतंकी कैंप्स। इनमें से कई कैंप जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के थे। बहावलपुर, मुरीदके, चक अमरू, सियालकोट, इन इलाकों में भारतीय सेना ने सर्जिकल प्रिसिजन से हमला किया, जिनमें कामिकेज ड्रोन और स्मार्ट मिसाइल्स से कैंप्स को तबाह कर दिया गया। कामिकेज ड्रोन, जिन्हें लॉइटरिंग गोला बारूद भी कहा जाता है, ऐसे हथियार हैं जो सीधे अपने लक्ष्य से टकराकर उसे नष्ट कर देते हैं। इनमें एक वॉरहेड होता है जो धमाका करता है। इंडिया ने यह हमला इतने गुप्त तरीके से किया कि पाकिस्तान को अंदाजा तक नहीं हुआ। जब तक वो कुछ समझ पाता, ऑपरेशन खत्म हो चुका था। एक के बाद एक ठिकानों को उड़ाया गया और इस बार कोई गलती नहीं हुई। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बुरी तरह से हिल गया और मुजफ्फराबाद में छाया अंधेरा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में अंधेरा छा गया। वहां के लोगों ने बताया कि धमाकों के बाद शहर की बिजली पूरी तरह से गुल हो गई। पाकिस्तान ने बाद में सीमा पर फायरिंग की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद बयान दिया है कि भारत की कार्रवाई पूरी तरह से सफल रही। भारत ने जिन स्थानों को जिस लक्ष्य के साथ टारगेट किया था, उसे हासिल कर लिया। यह ऑपरेशन कई मायनों में खास था। पहली बात, यह एक सटीक हमला था। इसमें सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया गया। दूसरी बात, यह एक सफल हमला था। इसमें आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। तीसरी बात, यह एक निर्णायक हमला था। इसने पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। इसने दिखाया कि भारत के पास दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक है। इस ऑपरेशन ने भारत को एक मजबूत और जिम्मेदार देश के रूप में स्थापित किया है। इसमें भारत ने पूरे ऑपरेशन में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। कोई पाकिस्तानी मिलिट्री बेस टारगेट नहीं किया गया। इससे साफ था, भारत युद्ध नहीं चाहता, पर आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने एक JF-17 फाइटर प्लेन उड़ाया, जिसे भारत ने अपने आकाश मिसाइल सिस्टम से आसमान में ही गिरा दिया। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था। रात भर जागते रहे पीएम मोदी। जब देश सो रहा था, पीएम मोदी जाग रहे थे। हर अपडेट ले रहे थे, हर डिटेल खुद देख रहे थे। उन्होंने कहा था, सिर्फ जवाब नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। सेना के साथ कदम से कदम मिला रहे थे और सेना ने वही किया। अगली सुबह भारत के कोने कोने में एक ही नारा गूंजा, जय हिंद। सोशल मीडिया पर एक ही ट्रेंड, #ऑपरेशन सिंदूर। लोगों ने मोमबत्तियां जलाईं, सैनिकों को सैल्यूट किया, क्योंकि ये सिर्फ एक बदला नहीं था, ये भरोसे की वापसी थी। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अमेरिका तक पहुंची। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, हमें पता था कि भारत कुछ बड़ा करेगा। दुनिया अब जान चुकी है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। रूस, फ्रांस, जापान, सबने भारत की कार्रवाई को सही ठहराया। UN में भारत ने कहा, हमने सिर्फ आतंक को मारा है, किसी देश को नहीं। जैश-ए-मोहम्मद को करारा झटका। बहावलपुर में जैश का मुख्य ठिकाना सुभान अल्लाह मरकज तबाह कर दिया गया। मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर भी बर्बाद हुआ। ये वही संगठन है जो 26 नवंबर जैसे हमलों के पीछे थे। हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाब में सीमा पर गोलीबारी शुरू की, जिसमें 3 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। भारतीय सेना ने कहा, हर गोली का जवाब दिया गया है और फिर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक संदेश दिया, भारत अब पहले की तरह नहीं है। अब हर गोली का जवाब है और हर शहीद का हिसाब। भारत शांति चाहता है,
लेकिन आतंक बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर उस सिंदूर की तरह है जो भारत माँ के माथे की लाज है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आतंकवाद के खिलाफ ये भारत का यह कदम, और आगे भारतीय सेना को क्या करना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और ऐसी जानकारी भरे वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। जय हिंद।